बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ग्राफ। यानी हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्राफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी हम डेफिनेशन वगैरह को डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं। हमारे पास हमने एक ग्राफ लिया है। तो अगर मैं इसको V1 का नाम दूं, V2 का इसे V3 और इस तरह V4 ये और V5, तो वर्टस क्या होंगे? तो वर्टस ये जो हमने V1 V2 V3 V4 और V5 ये नाम दिया है, ये हमारे पास वर्टस होंगे। और हम इन वर्टस को, ये जो वर्टस हैं V1 V2 V3 V4 V5 को हम नोड भी कहते हैं। और इसका नाम, वर्टस का एक और नाम है, क्या है? नोड्स, आल्सो कॉल्ड नोड्स। और इस तरह हम एज की बात करें, एज क्या है? हमारे पास ये ग्राफ है। अगर मैं इसे E1 का नाम दे दूँ, E2 ये हो जाएगा, E3 इस तरह, E4 E5 और E6। तो हमारे पास E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 ये हमारे पास एज हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ के बारे में अगर हम पढ़ें तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ, द नंबर ऑफ वर्टस इन अ ग्राफ, द नंबर ऑफ वर्टस इन अ ग्राफ, यानी जो हमें ग्राफ दिया गया है उसके जितने भी नंबर ऑफ वर्टस होंगे वो ग्राफ का ऑर्डर होगा। तो यहाँ गौर करें कि 1 2 3 4 5, तो ये जो ग्राफ है, फर्ज करें कि इसे जी का नाम दे लें, और ये जो ग्राफ जी है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो साइज ऑफ का ग्राफ क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एज हैं, एज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एज क्या होते हैं, किसे कहते हैं, डिफाइन हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर हम साइज की बात करें, हमें कहा गया है कि ये जो ग्राफ आपको दिया गया है आप इसका साइज बताएं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसके एज देखेंगे। यानी साइज ऑफ द ग्राफ क्या होगा? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एज, वो साइज होगा। तो ये नोट करें, ये हमें ग्राफ दिया गया है, इसके एज 1 2 3 4 5 और ये 6। तो साइज क्या ग्राफ का हो गया? साइज ऑफ जी कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपको ऑर्डर का भी पता चल गया, साइज का भी पता चल गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी ग्राफ की डिग्री क्या होती है। तो हम देखते हैं कि डिग्री किसी ग्राफ की क्या होती है। हमें ये ग्राफ गिवन है, तो हमें वो कह सकते हैं कि आप बताएं कि वर्टस 1 की डिग्री क्या है, वर्टस 2 की डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होते हैं कि किसी भी वर्टस से कितने भी एज निकल रहे हैं, यानी V1 है ना,
तो यहाँ V1 में देखें कि इससे कितने एज निकल रहे हैं, यही निकल रहा है, इसका मतलब एक ही एज निकल रहा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, V1 की डिग्री 1 होगी। और इस तरह अगर मैं कहूँ कि V2 की डिग्री बताएं, तो देखें कि V2 से कितने एज निकल रहे हैं, एक ये एज निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, और ये एक ये निकल रहा है। तो डिग्री ऑफ V2 कितनी होगी, 3। इस तरह जो V3 है वर्टस, इसकी डिग्री क्या होगी, इससे एक एज ये निकल रहा है, इस एक ये निकल रहा है, तो डिग्री ऑफ V3 2। सिमिलरली आप देख सकेंगे कि डिग्री ऑफ V4 वो कितनी होगी, 1 2 3 3 होगी। तो इस तरह डिग्री वर्टस 5 की कितनी डिग्री होगी, एक ये एज निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, और एक ये, तो इसकी भी डिग्री 3 होगी। तो उम्मीद है कि आपको वर्टस, एज, साइज ऑफ अ ग्राफ, ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ और डिग्री का पता चल गया होगा, अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि पेंडेंट वर्टस और आइसोलेटेड वर्टस में क्या फ़र्क है। तो पेंडेंट वर्टस ऐसे वर्टस जिसकी डिग्री 1 हो, द वर्टेक्स हाउस डिग्री इज 1, यानी ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 1 हो उनको हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये V1 है और ये V1 की भी डिग्री 1 है और V2 की भी डिग्री 1 है, तो इन वर्टर्स को हम पेंडेंट कहेंगे। तो आइसोलेटेड वर्टर्स क्या होते हैं, द वर्टेक्स हाउस डिग्री इज 0, यानी ऐसे वर्टर्स जिनकी डिग्री 0 हो उनको हम आइसोलेटेड कहेंगे। V1 V2 ये क्या है, आइसोलेटेड वर्टर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है ग्राफ के वर्टस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, साइज ऑफ ग्राफ, ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ, डिग्री, और उसके बाद हमने पेंडेंट वर्टस और आइसोलेटेड वर्टस के बारे में पढ़ा है, इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डायरेक्शनल ग्राफ, इंडायरेक्शनल ग्राफ और हेड चेकिंग लेमा के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।